हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है इनडायरेक्ट मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस, जिसमें हम पैरेलैक्स मेथड पढ़ेंगे। ये मेथड जो होती है ये प्लैनेट्स के बीच की डिस्टेंस, अर्थ से प्लैनेट की डिस्टेंस या किसी स्टार की डिस्टेंस जो नियर बाय स्टार है ना, सिर्फ नियर बाय, फार ऑफ नहीं, तो नियर बाय स्टार तक के डिस्टेंस अर्थ से मेजर करने के लिए या प्लैनेट की डिस्टेंस मेजर करने के लिए ये मेथड होती है पैरेलैक्स मेथड, है ना। पैरेलैक्स इज़ अ काइंड ऑफ एरर एक्चुअली, है ना। पैरेलैक्स इज़ द नेम गिवन टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सीन फ्रॉम टू पोजीशन डिफरेंट पोजीशंस, द डिफरेंट पोजीशंस, है ना। तो यहाँ पे दो डिफरेंट पोजीशन से, है ना, हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। कैसे देखते हैं? सपोज आपने एक बैकग्राउंड चूज़ किया, उस सपोज वॉल है, वॉल के सामने आपने पेन पॉइंट किया यूँ, है ना, ऐसे करके आपने अपनी लेफ़्ट आई ओपन रखी, लेफ़्ट आई ओपन रखी और राइट आई क्लोज रखी। तो लेफ़्ट आई से देखने पे आपको ये ऐसे दिखाई दे रहा है, दिस सपोज। अब आप राइट आई ओपन करते हो और लेफ़्ट आई क्लोज करते हो तो ये आपको थोड़ा सा इस तरफ दिखाई देगी, या सपोज इस तरफ दिखाई देगी। करके देखिएगा तो पोजीशन इसकी आपको डिफरेंट, स्लाइटली डिफरेंट दिखाई देगी, है ना। तो इसको बोलते हैं पैरेलैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो दो पोजीशन के बीच का डिस्टेंस है जो हमें अलग अलग दिखाई दिया है यहाँ से यहाँ, द डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड बेसिस। हम यहाँ पे क्या बोले? बेसिस। ये बी है, बेसिस, है ना। यहाँ पे लेफ्ट आई ओपन करने पे जो आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दिया और राइट आई ओपन करने पे जो आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दिया, ये दो डिफरेंट पोजीशंस हैं। यहाँ से देखने पे ये दो डिफरेंट पोजीशंस दिख रही थी आपको, ठीक है। तो इसके बीच के जो डिस्टेंस है दो पोजीशंस के, इसको हम क्या बोलते हैं? बेसिस, है ना। एल यहाँ पे पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट आई ओपन एंड पोजीशन फ्रॉम राइट आई ओपन, ये आर है, ठीक है। और एल ओ आर हमने एंगल लिया हुआ थीटा, इसको हम बोलते हैं एंगल क्या है? ये थीटा, जो कि क्या है? पैरेलैक्स एंगल या फिर पैरालैक्टिक एंगल भी बोलते हैं इसको। अगर हम इसको एक आर्क कंसीडर कर लें, है ना, किसको? इसको एक आर्क कंसीडर कर लें, इसको हम ओ नाम दे देते हैं, है ना। तो एल आर, आर्क ऑफ लेंथ बी कहलाएगा। एल आर क्या कहलाएगा? आर्क ऑफ लेंथ बी। बी दे दिया हमने, बेसिस जैसे बोला था। एंड रेडियस एल ओ आर ओ इज इक्वल्स टू एक्स ले लिया। अगर एल ओ आर ओ इक्वल्स टू आपने क्या ले लिया? एक्स, तो उस कंडीशन में आप जानते हैं एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल थीटा इज इक्वल्स टू आर्क, जिसको हमने लिखा है क्या? बी अपॉन रेडियस एक्स। क्लियर? अब ये पैरेलैक्स मेथड मैंने अभी आपको बताया कि स्टार्स के बीच की डिस्टेंस अर्थ से, जो कि नियर बाय स्टार्स हैं, उसके लिए यूज़ किया है। द पैरेलैक्स मेथड हैज़ बीन यूज्ड फॉर मेजरिंग डिस्टेंसेस ऑफ स्टार्स विच आर लेस देन 100 लाइट ईयर्स अवे, है ना। ये 100 लाइट ईयर्स अवे से लेस देन की ही डिस्टेंस मेजर कर सकता है। अब ये लाइट ईयर क्या है? लाइट ईयर मतलब होता है वैक्यूम में एक साल में, 1 ईयर में जितना डिस्टेंस लाइट ट्रेवल करती है ना, वो 1 लाइट ईयर कहलाती है। तो एक साल में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, है ना। सारे के सारे डिस्टेंसेस हमको मीटर में लेना है फिजिक्स में और कन्वर्ट करनी पड़ेंगी। तो 1 लाइट ईयर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 1 लाइट ईयर यानी कि एक साल में वैक्यूम में जितनी डिस्टेंस लाइट ने ट्रैवल की है। तो ये 100 लाइट ईयर्स अवे, मतलब ये हम ये डिस्टेंस को 100 लाइट ईयर से हम बोल रहे हैं यहाँ पे। पहले ऐसी डिस्टेंसेस ऐसी बनाई गई थी, लेंथ ऐसी बनाई गई थी, एस्ट्रोनॉमिकल पर्पसेस से ही बनाई गई थी, ठीक है। चलिए अभी देखिए, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम शो किया हुआ है। ये अर्थ है ना। ये क्या है? अर्थ, जो अपने ऑर्बिट अर्थ है। ये अर्थ की पोजीशन, अर्थ ये है ना, अर्थ, ये अर्थ है, ये अर्थ है ना। पहले अर्थ की पोजीशन ये थी ए पे, पोजीशन ऑफ अर्थ एट ए, ठीक है। पोजीशन ऑफ अर्थ, पोजीशन ऑफ अर्थ पहले ए पे थी और ये बीच में है सन। एस क्या है? सन, है ना। एस यहाँ पे हमने लिख दिया सन है, ठीक है।
आप जानते हैं कि एक साल में पूरे अर्थ जो है सन का एक राउंड लेती है ना, एक रिवॉल्यूशन लेती है। तो सपोज ये फार ऑफ स्टार्स है, एफ से हमने डिनोट किया हुआ है। इससे तो सीधे सीधे यहाँ पे क्या आ रही है, रेज आ रही हैं, लाइट आ रही है। और ये नियर बाय स्टार, हमको इसी को देखना है, इसी की डिस्टेंस मेजर करनी है ना। तो यानी कि हमको डिस्टेंस तो ये मेजर करनी है कि ये कितनी चली है दो अलग अलग पोजीशन से। पैरेलैक्स हम देखना चाह रहे थे ना, बेसिस हमको मेजर करना है। तो यहाँ बेसिस ये है, ए बी आपका, ये मेजर करना है। और नियर बाय स्टार ये है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ये फार ऑफ स्टार, यहाँ से लाइट आ रही है, और ये नियर बाय यहाँ से स्टार से लाइट आ रही है। यहाँ एंगल बना हुआ है आपको कौन सा, θ1। सपोज ये एंगल कितना बना रहे हैं, θ1, और ये θ1 बना रहे हैं, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी θ1 होगा, है ना। उसी की तरह यहाँ पे भी एंगल ये θ2 होगा, यहाँ पे भी θ2, यहाँ पे भी θ2। जब पोजीशन ए पे थी तब θ1 बन रहा है, मतलब अर्थ की पोजीशन ए पे थी, ये ए है, तो एंगल θ1 बन रहा था। कैसे, FAN और ANS, ये θ1 हो गया आपका। और 6 महीने के बाद अर्थ आधा रोटेशन ले लेगी और बी पे पहुंच जाएगी, है ना। 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ अर्थ इज एट बी। उस कंडीशन में एंगल चेंज हो चुका होगा वहाँ के फार ऑफ स्टार और नियर बाय स्टार से। तो इस एफ से पोजीशन चेंज हो चुकी थी, इस एफ से पोजीशन चेंज हो चुकी थी, तो यहाँ आ गई, मतलब यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया डायग्राम। तो इससे एंगल θ2 बन चुका था, और इससे एंगल ऑब्वियसली इससे θ2 है, तो इससे भी θ2 बनेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि हमने सीधे सीधे लिया हुआ ना, ये यहाँ से रेस पैरेलल आ रही है ना। और ये हमारी रेंज के बाहर है, हम इसको मेजर नहीं कर सकते, हम सिर्फ नियर बाय स्टार को ही मेजर कर सकते हैं पैरेलैक्स मेथड से। अभी यहाँ पे देखिए एंगल क्या बन गया आपका, FBN = BNS θ2, है ना। और आप जानते हैं कि ये एंगल कंप्लीट एंगल चाहिए हमें, क्योंकि यही आर्क बना रहा है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, ANB, ये कितना होगा, एंगल ANS + BNS, यानी कि θ1 + θ2। एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क क्या है, AB अपॉन रेडियस, रेडियस क्या होगी, AN। तो θ1 + θ2 एंगल आर्क AB अपॉन AN निकाल लिया आप यहाँ से। अब AB यहाँ पे क्या है, AB यहाँ पे A से लेके S तक की डिस्टेंस, यानी कि सन के सेंटर से अर्थ के सेंटर तक की डिस्टेंस, है ना। और यहाँ से भी ऐसी अर्थ यहाँ पे पहुँच, यानी कि ये SB और AS, ये दोनों ही क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ सन। तो ये हमने क्या लिख दिया, AB = 2AS, AB = 2AS। यहाँ पे AS क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, जिसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। दिस डिस्टेंस को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू होती है 1.5 × 10⁻11 मीटर। ये दो चीज़ें आपको मेमोराइज करके रखनी पड़ेंगी, है ना। ये दो चीज़ें आपको मेमोराइज करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, इसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, है ना। जो कि इतनी होती है 1.5 × 10⁻11 मीटर। तो 10⁻11 इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, 10⁻11 के ऑर्डर पे ये होती है, और ये 10⁻15 यानी कि 1 लाइट ईयर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से ज़्यादा बड़ी होती है, ठीक है। तो AB = वैल्यू पुटअप कर दी यहाँ पे 2AS में, तो ये वैल्यू पुटअप कर दी, तो 3 × 10⁻11 ये आ गया क्या, A से लेके B तक की डिस्टेंस, दो डिफरेंट पोजीशंस के बीच की डिस्टेंस, जिसे बेसिस बोल रहे थे। तो पैरेलैक्स मेथड जो है वो अर्थ से मून तक की डिस्टेंस भी मेजर की जा सकती है पैरेलैक्स मेथड से, ठीक है। लेकिन ये 100 लाइट ईयर से ऊपर की डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकता, और नियर बाय स्टार्स की ही मेजर करेगा बस। क्लियर है, ये थी पैरेलैक्स मेथड। इसके अलावा एक साइज ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट भी है, जिसको आपको बस हमें यही पढ़ना, ये समझ में आ गया, सेम एज वही रहेगी, आप एक बार NCERT से रीड करके देखिएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही स्मॉल डिस्टेंस, यानी कि मॉलिक्यूल के साइज को भी मेजर किया जा सकता है, ठीक है। एक बार आप बुक से पढ़िएगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। पैरेलैक्स की बेसिस पे एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है आपको NCERT में एग्जाम्पल में, जो दिया है क्या, A man wishes
to estimate the distance of a nearby tower from him. He stands at a point A in front of the tower C and spots a very distant object O in the line with AC. He then walks perpendicular to AC up to B, a distance of 100 meters, and looks at O and C again. Since O is very distant, the direction of BO is practically the same as AO, but he finds the line of sight C shifted from the original line of sight by an angle theta, जो कि पैरेलक्स एंगल है, 40 डिग्री दिया है. एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ द टावर C फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन A. तो जैसे ऐसा दिया, सबसे पहले हम एक पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, हमें समझ में आएगा. एक आदमी है जो कि अपने नियर बाय टावर की डिस्टेंस मेजर करना चाहता है अपने से, है ना, और ही स्टैंड्स एट अ पॉइंट ए इन फ्रंट ऑफ टावर सी. तो सपोज ये कोई यहाँ पे मैंने टावर बना दिया जिसके एग्जैक्टली सामने ये आदमी खड़ा है ए पोजीशन पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, है ना. He stands at a point A in front of tower C and spots a very distant object O in the line with AC, है ना. अब वो ऑब्जेक्ट O देखना चाह रहा है AC के साथ, है ना, AC के साथ कहीं ऑब्जेक्ट देखना चाह रहा है, ठीक है. He then walks object in line, हाँ, he then walks perpendicular to AC up to B, a distance of 100 meter, and looks at O and C. देखिए, यानी कि अपनी वो पोजीशन, यानी कि O एक पोजीशन है जो ऑब्जेक्ट है ना, जो वो देखना चाह रहा है, ठीक है ना, इन लाइन विथ AC, इस लाइन से, ठीक. लेकिन अभी हमने पढ़ा था पैरेलक्स में हमने बोला कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये डिफरेंट पोजीशन से वो देख रहा है. पहले यहाँ से देख रहा था, और फिर उसके बाद वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चला, AC के परपेंडिकुलर डिस्टेंस चला, ठीक है, और कितना चला, 100 मीटर. ये देखिए, डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, एंड लुक्स एट A एंड C अगेन, ठीक है. वो 100 मीटर यहाँ से चला यूं, ठीक, और कहाँ पहुँच गया वो, पोजीशन क्या है इसकी, B, ठीक है, B. और फिर वो यहाँ पे देखना चाह रहा था, ठीक है. यहाँ लिखा है ही देन वॉक्स परपेंडिकुलर टू AC अप टू B, अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, एंड लुक्स एट O एंड C अगेन. O को भी देख रहा है, C को भी देख रहा है. इसको भी हम इससे मिला देते हैं और इसको भी मिला देते हैं, लाइक दिस, है ना. अभी O ऑब्जेक्ट इससे काफ़ी दूर हो गया है. ये O एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है. तो हम ये डिस्टेंस तो हम पैरेलक्स से मेथड से मेजर कर सकते थे, लेकिन ये हमसे पूछा ही नहीं रहा है. वो क्या पूछ रहा है, सिंस O इज़ वेरी डिस्टेंट, O क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है, दैट, और हम पैरेलक्स मेथड से मेजर नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा है, तो द डायरेक्शन ऑफ BO इज़ प्रैक्टिकली द सेम एज AO. B से लेके O और A से लेके O तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, ऑलमोस्ट इक्वल है, वो बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. और अगर ये डिस्टेंस इक्वल है तो इसके साइड्स ट्राइंगल बन रहा है, साइड्स इक्वल हो गए, यानी कि एंगल भी क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक. अब उसके बाद आपसे बोल रहा है बट ही फाइंड्स द लाइन ऑफ साइट ऑफ C शिफ्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल लाइन ऑफ साइट बाय एन एंगल थीटा. अब वो ये देख रहा है कि ये एंगल जो है आपका A से लेके B तक जब वो गया तो ये एंगल चेंज हो चुका था ऑब्वियसली. A से C को देख रहा था टावर को, तो कुछ और एंगल था. फिर उसके बाद B पे पहुंचा, उससे C टावर को देख रहा है, तो कुछ और एंगल है ना. और ये एंगल कहाँ से बनता है, हमेशा हम बता रहे थे, ये फार ऑफ से, है ना. जो ऑब्जेक्ट है ये फार ऑफ, लाइक दिस, ऐसे. अब ये वाला एंगल जो बन रहा है आपका वो थीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा. अभी हमने देखा पैरेलक्स मेथड में, ठीक है. तो ये वाला एंगल थीटा हो गया, और थीटा आपको कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री दिया हुआ है ना. तो आपको जो गिवन है वो लिख लीजिए आप, और आप AC डिस्टेंस आपको मेजर करनी है वो कर लीजिए. आपको ये 100 मीटर दिया हुआ है ना. तो आपको जो गिवन है वो लिख लीजिए. गिवन है आपको थीटा 40 डिग्री, और AB दिया हुआ है आपको 100 मीटर. आपको AC फाइंड आउट करना है. ये ट्राइंगल देख रहे हैं ABC, ये 90 डिग्री बना रहा है ना. एंड ट्राइंगल ABC tan थीटा लगा दीजिए.
टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। तो ये tan 40 डिग्री हो गया इक्वल्स टू ए बी कितना है 100 अपॉन ए सी, है ना। तो ए सी हो जाएगा आपका 100 अपॉन tan 40। बेटा tan 40 की वैल्यू होती है, आप लोग ने 40 डिग्री की वैल्यू नहीं पता आपको, है ना, ये होती है 0.8391, ठीक है, 0.8391। एक टेबल होती है इसकी ट्रिग्नोमेट्री की जिसमें वैल्यूज़ लिखी रहती हैं, वहाँ से हम देखते हैं, ठीक है। अभी आपको ये गिवन है, आप ये देख लीजिए। तो tan 40 नहीं तो आपको देगा एग्ज़ाम में, आपको मिलेगी वो शीट जिसमें आपको ये 40 डिग्री आपको देखनी पड़ेगी, उसमें से आपको ढूंढनी पड़ेगी। फिर ये यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ tan 40 डिग्री की वैल्यू इतनी होती है। तो ए सी इक्वल्स टू वैल्यू पुटअप कीजिए 0.8391। तो मैं इसको पॉज करके सॉल्व करता हूँ, आप भी सॉल्व कीजिए। देखिए सॉल्व करने के बाद ऑलमोस्ट, है ना, 119 मीटर आ रही है, ठीक है। तो ए सी इक्वल्स टू कितनी हो गई 119 मीटर, है ना। ये आपका पैरेलैक्स पे बेस एक न्यूमेरिकल था जो कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल था। ओके, ऐसे आप और भी क्वेश्चन कीजिए, और आपको अगर नहीं बनते तो आप उसको पूछ सकते हैं मुझसे। ओके, थैंक यू।